कोई भी मरीज अभी तक जो न ठीक हो रहा है, उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जिससे उसका रोग ठीक नहीं होता है। अगर ये कुछ बातों को समझ लेता है तो उसका रोग अतिशीघ्र ठीक हो जाता है। जैसे नंबर 1 पर उसका प्रकृति का ज्ञान न होना, नंबर 1 प्रकृति के अनुसार उसका डाइट का चयन न होना, ये 2 कारण जो है मेन कारण है। और अगर कोई रोग है जैसे शुगर है, बीपी है, कोई है, तो नुस्खा बेक्स कि दादी के या उनके कर रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो पर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज का करना, नुस्खा बेस्ड जो है चिकित्सा पद्धति करना और रोग का सिम्टम्स का इलाज करना, रोग के कारण का इलाज न करना। चाबी खो गई है हजरतगंज में, ढूंढ रहे हैं गोमती नगर में, कभी नहीं मिलेगी। मेन समस्या हमको मेन कारण को समझना पड़ेगा, उस समस्या को समझना पड़ेगा, फिर जो है आपका रोग ठीक हो जाएगा। और बहुत से लोग आजकल गूगल, फेसबुक, ट्विटर और जो है किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उससे भी आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। दूसरा, चिकित्सक को पूरी बात ना बताना। आप क्या करते हो कि आधी अधूरी बात बताते हो, मेन बात नहीं बताया कि आपने क्या खाया था या आपके मानसिक संतुलन क्या है, स्थिति क्या है। उससे क्या होता है कि आप डॉक्टरों को अंधेरे में रखते हो, कमर में दर्द हो रहा है और बताते हो घुटने में दर्द हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर को पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको कि आपको क्या करना है। दूसरा, आपको कोई भी समस्या होती है तो पहले आप इधर उधर घूमते हो, बड़े बड़े अस्पताल भी जाते हो, जब वहां काम नहीं होता है तब किसी वैद्य को ढूंढते हो या किसी आप ऐसे यूनानी चिकित्सक को ढूंढते हो और सोचते हो कि जादू कर देगा। जादू कैसे करेगा भाई? 4th स्टेज में आ रहे हो, प्राइमरी स्टेज में आ नहीं रहे हो। पहले तो लगता है कि हम ये गोली खा लें, ऐसे कर लें, वो कर लें, जब कहीं नहीं ठीक होता है तब आप जो है किसी वैद्य को, किसी उसको आप जो है ढूंढते हो। तो ये एक बड़ी कारण है कि आपका 4th स्टेज में आना। उसके बाद क्या है, जब सब जगह से निराश हो जाते हैं तब आप सोचते हैं कि डॉक्टर साहब कोई 1-2 दिन में जादू वाली कोई गोली देंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथ या कोई भी, इट्स नॉट ए मैजिक पिल्स, और कोई मैजिक नहीं है, ये चिकित्सा है, इसमें समय लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, मरीज की जो दवा होती है वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल भी चलती है, पर आपने 15 दिन लिया, 1 दिन, 1 हफ्ते लिया, सोचा आराम नहीं मिला, फिर डॉक्टर आपने बदल दिया। तो डॉक्टर बदलना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे आपने एलोपैथी से जांच कराई, चिकित्सा किससे करा रहे हो? आयुर्वेद से करा रहे हो, नेचुरोपैथी से करा रहे हो, होम्योपैथी से करा रहे हो, या फिर अदरपैथी से करा रहे हो। भाई हर एक का एक साइंटिफिक जो है उसका प्रोग्राम होता है, हर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। आयुर्वेद का कफ, पित्त, वात, वायु हिसाब से होता है, नेचुरोपैथी में पंच तत्व के हिसाब से होता है। तो उस डॉक्टर के हिसाब से आप परीक्षण कराएंगे तो इलाज करेगा। आप एलोपैथी के हिसाब से करेंगे तो न उसमें होगा न किसी अदर में होगा। फिर उसके बाद आता है कि दवा के द्वारा रोग को दवा देना, जबकि रोग अंदर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। रोग की जड़ का इलाज ना करना। रोग बढ़ा क्यों? ऐसा कौन सा आपके 6 तत्व हैं खाने में जो बढ़ गया, कौन से रस तत्व बढ़ गए, वो बढ़ गया, उसका इलाज प्रॉपर न करना। फिर उसके बाद आता है धैर्य न होना। अगर आपको धैर्य नहीं है तो भी आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। आप किसी एक चिकित्सक के पास कम से कम 3 महीने दीजिए, नहीं अगर आराम मिल रहा है तो उससे बात करिए, बोलिए, उसको बताइए और उससे बोलिए कि मैं आप ही से ठीक होऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। समय दीजिए उसको। दूसरा, पूर्व कर्म के द्वारा आपका रोग भी न ठीक होना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से भी आता है, कर्मा का भी आता है, ये भी समझना पड़ेगा। और आज की जो जनरेशन है सिर्फ मैटर पर काम कर रही है। हमारा ये जो शरीर है ये सिर्फ शरीर नहीं है, इसमें जो है मेटाफिजिक्स भी है, क्वांटम फिजिक्स भी है, ये फिजिक्स भी है, मैटर भी है। तो ये शरीर के सिर्फ मैटर, जो आधुनिक मशीनें आज के समय में, वो सिर्फ इस शरीर की जांच कर सकती है, मैटर की जांच कर सकती है, पर आपके मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, चेतना, इसको कौन करेगा? सपोज करिए कि अगर आपको कोई लॉस हो गया हो, कोई घाटा अगर हो गया है, तो कैसे काम चलेगा? आपका तो मन में वही स्ट्रेस चल रहा है, उसका सिम्टम्स क्या है? आपके शरीर जो है कमजोर होता जा रहा है, बाल झड़ते जा रहे हैं, आपका लीवर कमजोर होता जा रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है,
आप चाहे किडनी रिपोर्ट करा लीजिए। तो ये समझना पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जिसको मरीज को समझना पड़ेगा कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे इंप्रूवमेंट करें और हमारा रोग ठीक हो जाए। जी, थैंक यू।